वेलकम बैक फ्रेंड, एक और वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो आपने यूपीएससी का जो एग्जाम दिया था उसकी प्रोबेबल डेट क्या हो सकती है, रिजल्ट की जो उनकी फाइनल आंसर की आएगी, उसके बाद जो रिजल्ट है इंटरव्यू की वो डेट क्या हो सकती है, या जो फाइनल कैसे कैसे चीज़ें चल सकती हैं, आपका इंटरव्यू कब हो सकता है, आपकी जो रिवाइज आंसर ही कब आ सकती है, उसके बारे में डिस्कस करने वाले। और ये डिस्कशन हम करेंगे जो 2021 में जो एडवर्टीजमेंट नंबर 50 था उसके बेसिस पे करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग आपको आइडिया लगेगा कि हाँ कितना टाइम लग सकता है आपको अभी रिजल्ट में या जो इंटरव्यू की डेट में। ठीक है, तो अगर हम एडवर्टीजमेंट नंबर 50 की बात करें तो हम एक तरफ लिखते हैं एडवर्टीजमेंट नंबर 50 में। ठीक है, ये इधर हम लिखते हैं 50 में। ठीक है, अगर हम एडवर्टीजमेंट नंबर 50 में बात करें तो अगर फॉर्म की बात करें तो एप्लीकेशन जो आया था, जो आपका एप्लीकेशन आया था वो आया था आपका 25 फरवरी को। ठीक है, 25 फरवरी को आया था। और लास्ट डेट जो थी इसकी वो थी आपकी 12 अप्रैल। ठीक है, 12 अप्रैल थी। फिर रीओपन हुआ था 1 से 7 जुलाई तक। और ये सब बात हो रही है 2021 की। ठीक है, ये जितनी भी बात थी ये सब 2021 में हुई थी। ठीक है, उसके बाद जो एडमिट कार्ड हुए थे, एडमिट कार्ड जो आ गए थे आपके, वो आ गए थे 25 अक्टूबर को, 25 अक्टूबर 2021 को। एग्जाम डेट था वो थी आपकी 30 अक्टूबर से 30 अक्टूबर टू 28 नवंबर। ऐसा क्यों है आपको अभी बता देंगे। ऐसा इसलिए था क्योंकि एक ही डिस्ट्रिक्ट में एग्जाम हुआ था उस टाइम पे। अभी क्या था कि 4 डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग एग्जाम हुआ था। ठीक है, तो इसलिए कम 2 ही दिन में हो गया था। उस टाइम पे एक ही डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, तो अलग अलग सब्जेक्ट जिनके भी 33 या 34 सब्जेक्ट हैं जितने, उनका 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट का एक दिन में एग्जाम हुआ था, इसलिए टाइम लगता था। ठीक है, उसके बाद आंसर की जो आई थी, प्रोविजनल आंसर की जो आई थी वो आई थी 10 दिसंबर 2021 को। ठीक है, फाइनल आंसर की जो आई थी वो आई थी आपकी 11 फरवरी 2021 को, 2022 को, सॉरी, तो 2022 को। ठीक है, ईयर तो चेंज हो जाएगा ना। उसके बाद जो रिजल्ट आया था, रिजल्ट या कट ऑफ जो आई थी ऑफिशियल, वो आई थी आपकी 17 फरवरी को। ठीक है, 17 फरवरी को आई थी। उसके बाद जो इंटरव्यू स्टार्ट हुआ था वो हुआ था आपका 9 मार्च 2022 से। तो ये जो है शेड्यूल था पूरे फॉर्म का। एडवर्टीजमेंट जो 50 आपका हुआ था, ठीक है, उसका पूरा शेड्यूल था। एप्लीकेशन इसका जो 25 फरवरी को स्टार्ट हुआ, लास्ट डेट इसकी 12 अप्रैल थी। फिर रीओपन हुआ था फॉर्म 1 से 7 जुलाई 2021 तक। एडमिट कार्ड 25 अक्टूबर को आ गए थे। एग्जाम डेट जो थी वो 30 अक्टूबर से 28 नवंबर के बीच में थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि एक ही डिस्ट्रिक्ट में हो रहा था। अभी के 4 डिस्ट्रिक्ट में था, अलग अलग ज्यादा सेंटर बनाए गए थे, तो 2 दिन में एग्जाम हो गया था। ठीक है, प्रोविजनल आंसर की 10 दिसंबर को आया था, मतलब जो फाइनल एग्जाम हुआ 28 को, उसके 12 दिन के बाद। ठीक है, फाइनल आंसर की अगर बात करें तो 11 फरवरी को आ गई थी। और रिजल्ट जो है कट ऑफ जो है 17 फरवरी को दे दी गई थी। उसके बाद जो इंटरव्यू 9 मार्च से स्टार्ट हो गया था। तो अगर हम इसकी बात करें तो आप देखो कि 28 नवंबर को आपका एग्जाम हुआ है, मान लो लास्ट, और 10 आ गए, मतलब 12 दिन का टाइम के बीच में आपका 12 डेज में ये चीज हो गई है, मान के चलो। ठीक है, 12 डेज में ये चीज हो गई। इस बार क्या हुआ है, इस बार जो एग्जाम डेट जो थी ये 51 की बात कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट नंबर 51 की एग्जाम डेट थी वो 16 और 17 अप्रैल थी। ठीक है, 16 और 17 अप्रैल थी। और जो आपका जो आंसर की आया है, प्रोविजनल आंसर की है, प्रोविजनल आंसर की जो है वो आपकी आई है 10 मई 2025 को। तो अगर इससे देखें तो करीब मान के चलो, अगर यहाँ से देखें तो यहाँ 12 दिन लगा था, लेकिन यहाँ करीब आपको मान के चलो
23 दिन, 20 से 23 दिन लग गया है, ठीक है, 23 से 24 दिन लग गया है, 23 to 24 डेज, इतना टाइम लग गया, मतलब थोड़ा सा डिले हुआ है। इसलिए डिले हुआ क्योंकि यहाँ बहुत लंबा एग्जाम चला था, जो 30 अक्टूबर को जिसने दिया होगा उसका देखो तो 1 महीने से ज्यादा हो गया, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ये मतलब ठीक है कि 23 से 24 दिन लग गए। उसके बाद इनका जो प्रोविजनल आंसर की फाइनल आंसर की कब आई है, 1 महीने के बाद, ठीक है। तो फाइनल आंसर की अगर हम बात करें तो मान लो कि हो सकता है, फाइनल आंसर की बात करें तो 10 मई को आया, हम मान लेते हैं कि 10 से 12 जून, 10 से 12 जून तक आ सकता है, हम ये मानते हैं, अगर 1 महीने का टाइम रखें, ठीक है, अगर इंटरवल रखें। क्यों? क्योंकि 10 मई को आया है और 19 तक आप क्वेश्चन को क्लेम कर सकते हो, चैलेंज कर सकते हो 19 मई तक, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें टाइम अभी है ना, 10 दिन इसी में लग जाएगा, उसके बाद 20 दिन बचेगा, उसमें वो आपका जो आपने चैलेंज किया होगा आंसर उसको वो इवैल्यूएट करेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग वो मतलब आंसर देंगे, या कोई सही करने वाला उसको सही कर देंगे, जो डिलीट करने वाला उसको डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो ये चीजें हो सकती हैं। उसके ये फाइनल आंसर की डेट हो गई। अब रिजल्ट की डेट अगर हम बात करें, कट ऑफ की, कट ऑफ डेट बात करें तो जो कट ऑफ आपकी है, मान के लो 20 से 22 जून तक मान लो आ सकती है, 20 से 22 जून तक फाइनल कट ऑफ आ सकती है। उसके बाद इंटरव्यू आपका मान के चलो कि स्टार्ट हो सकता है, इंटरव्यू स्टार्ट हो सकता है आपका जुलाई 10, हाँ आफ्टर, मतलब 10 जुलाई के बाद ही आपकी डेट जो है वो स्टार्ट हो सकती है। तो आपको ये थोड़ा सा एक आइडिया दिया है कि आपके पास जो पैनिक सिचुएशन होगी, कब आएगी रिजल्ट, कब आएगा जो है कट ऑफ, कब आएगी प्रोविजनल आंसर की कितने आंसर सही होंगे उनके बारे में, ठीक है। पिछली बार जो एग्जाम हुआ था, इंटरव्यू हुआ था, वो मतलब जैसे इंटरव्यू होगा वो एक सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट का 1 दिन में होगा बस, तो उसके लिए 1 महीने का कम से कम टाइम लगेगा, ठीक है। और इंटरव्यू के जस्ट अगले दिन या उसके अगले दिन नेक्स्ट डे ही रिजल्ट आ जा रहा था पिछली बार, इस बार भी हो सकता है ऐसे ही हो, ठीक है। सब कुछ वो प्रिपेयर करके रखते हैं, रिजल्ट तुरंत दे देते हैं इंटरव्यू के बाद, ठीक है। तो ये मान के चलिए कि ये डेडलाइन हो सकती है, आप इसको नोट कर लीजिए, कोई नहीं, बस आगे आने वाला जो एग्जाम है MP का उसकी प्रिपरेशन करते रहिए, क्योंकि मतलब एक चीज के चक्कर में दूसरी चीज को सॉरी, एक चीज के चक्कर में अपनी दूसरी चीज को नहीं खराब करना है, क्योंकि MP का 1 जून को एग्जाम है, वो साथ में होता रहेगा। ये आपको प्रोविजनल हमने दे दिया है कि क्या क्या हो सकता है, इसके बाद इसको भी बता दिया है, इसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हो कि आपका कितना क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट था, और ये आपको जानना भी जरूरी चाहिए कि कब क्या चीजें आ रही हैं, पिछली बार कैसे आए थे, इस बार कैसे आ सकती है, ठीक है। ये केवल एक अनुमान लगाया है, ये नहीं कि ऐसा होगा, एक अनुमान है, ठीक है। ऐसा हो सकता है 1-2 दिन 4 दिन, अब देना तो है ही रिजल्ट, ऐसे ही करीब करीब में दे देंगे, ठीक है। पिछली बार 1 महीने लगे तो हो सकता है इस बार 25 दिन लगा, या 1 महीने 10 दिन लगा ले, 5 दिन लगा ले, ठीक है। तो ऐसे हो सकता है। तो ये चीजें थी जूलॉजी का, हमने जो क्वेश्चन चैलेंज करने वाले थे, जो क्लेम कर सकते थे, वो भी डिस्कस कर लिया था, इसी चैनल पे अवेलेबल है, सारा कुछ हमने अवेलेबल कर लिया है, डिस्कस कर लिया और सॉरी, उसको हमने कैसे आपको क्लेम करना है ये भी बता दिया, और सॉरी, इसके अलावा हमने वहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर बन सकता है ये भी बता दिया आपको। ये नहीं हो कि हाँ क्लेम करने कैसे करें, हमने बुक भी बता दी है और आपको प्रूफ भी दे दिया है कि कैसे आपका प्रूफ यहाँ पे ये दिया हुआ कितने क्वेश्चन सही हो सकते हैं। हमने जूलॉजी में 2 क्वेश्चन बताए हैं, 2 ही क्वेश्चन आई थिंक सही हो सकते हैं, वो जो मैंने पॉसिबिलिटी थी वो बता दी। जितने 10 से 12 क्वेश्चन जितने भी आपको डाउट था उन सबको डिस्कस कर लिया है। वीडियो जो है इसी चैनल पे अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो इस वीडियो में ये अपडेट देने से आपको दे दिया आपको, आप बिल्कुल ये ऐसे ही कुछ आसपास ही रहेगा, ठीक है। अगर आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर का किसी भी स्टेट का एग्जाम होगा आपको अपडेट हम दे देंगे। इसके अलावा हम जो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करा रहे हैं आपको, और क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ साथ हम आपको जो है कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है या अपडेट है वो भी देते हैं, तो वो भी आपको इस चैनल पे मिल जाएगा, आप लिस्ट में विजिट करिएगा, ठीक है। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।